ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ये आप सोच करके मत बैठिए कि सिर्फ इसलिए कि युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है, इस वजह से पाकिस्तान पर भरोसा कर लिया जाए और अपना ऑपरेशन बंद कर दिया जाए। कल रात में जो घटना घटी, पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पंजाब, राजस्थान के इलाकों में जिस तरीके से ब्लैकआउट हुआ और घोषणा हुई कि ड्रोन्स भेजे गए हैं पाकिस्तान की ओर से, मोर्टार शेलिंग हो रही है पाकिस्तान की ओर से, पाकिस्तानी मिलिट्री लगातार हिंदुस्तान के नागरिकों पर हमला कर रहा है और सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, और उसकी कोशिश फिर से की गई, और वो भी तब जब सीज फायर की घोषणा कर दी गई है। उन्हीं ने फोन चला करके किया कि युद्ध विराम कर दिया जाए। तो ऐसे में क्या हिंदुस्तान बैठा रहे, बदले की कार्रवाई ना करे, क्या जवाबी कार्रवाई ना करे? हिंदुस्तान की पोजीशन बहुत ही स्पष्ट है, पहले नहीं अटैक करेंगे, लेकिन अगर हमको अटैक किया गया तो जवाब देने का अधिकार हमारा। बिल्कुल उसी नीति के तहत अब कल युद्ध विराम लग जाने के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से गोले दागे गए, तोप दागी गई, जिस तरीके से ड्रोन भेजे गए, लॉइटरिंग म्यूनिशंस भेजे गए, उसका जवाब अब भारत की ओर से दिया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, अभी आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स का ये एक ट्वीट है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने लिखा है 12:31 11 मई को उन्होंने ये जानकारी दी है दुनिया को। The Indian Air Force has successfully executed its assigned tasks in Operation Sindoor. भारतीय वायुसेना ने सफलतापूर्वक जो काम उनको कहा गया था ऑपरेशन सिंदूर में, उसको पूरा किया है विद प्रिसिशन एंड प्रोफेशनलिज्म, सटीकता के साथ और इसके अलावा पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ। ऑपरेशंस वर कंडक्टेड इन अ डेलिबरेट एंड डिस्क्रीट मैनर। जो पूरे ऑपरेशन थे उनको कंडक्ट किया गया था सोच समझ करके, विचार करके, एंड डिस्क्रीट मैनर मतलब बहुत ज्यादा उसका प्रचार ना करके, चुपचाप। अलाइंड विद नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे राष्ट्रीय गोल हैं उनसे जुड़े हुए जो मकसद थे उससे उसको पूरा करने के लिए। Since the operations are still ongoing, a detailed briefing will be conducted in due course. The Indian Air Force urges all to refrain from speculation and dissemination of unverified information. देखिए, ये सबसे जरूरी पैराग्राफ है क्योंकि इसके हिसाब से इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि क्योंकि अभी ऑपरेशन जारी है, इस वजह से एक प्रेस या ब्रीफिंग लोगों को दी जाएगी वक्त आने पर। इंडियन एयरफोर्स ये गुजारिश कर रहा है सब लोगों से कि आप अफवाह ना फैलाएं और कोई भी अनवेरिफाइड जानकारी लोगों से साझा ना करें। मेरे ख्याल से ये हिदायत है उन सारे टेलीविजन चैनल्स ने जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में देश को बहुत हद तक कलंकित किया है, देश की जो फोर्सेस हैं उनकी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया है, उनके ऑपरेशन को कॉम्प्रोमाइज किया है। जिस तरीके से एयर रेड सायरन बजाए गए, जिस तरीके से गलत सलत जानकारी और फेक न्यूज सिर्फ सूत्रों के आधार पर दे दी गई, उससे कितना नुकसान हुआ है आप जानते हैं। सरकार ने 3 एडवाइजरी इशू की है और लगातार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबकी तरफ से बोला जा रहा है कि ये मत करिए। आधिकारिक रूप से जो जानकारी मिलेगी उस पर ही आप आश्रित रहिए क्योंकि वही सही चीज है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसका मतलब यह है कि जो सीज फायर वायलेशन हुआ, सीज फायर घोषणा कर देने के बाद हुआ, उसका भारत ने जवाब दिया है। इससे एक चीज ये स्पष्ट हो गई है और ये इन लाइन विद इंडियन स्टेटेड पोजीशन है। मतलब हमेशा से हमने यही चीज बोली है, यही किया है। मैं चाहूंगा कि आप कल देर रात 11:30 बजे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, जिसमें उन्होंने साफ तौर से बोला कि सरकार ने अधिकार दे दिया है पूरी तरीके से हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि उनको जो उचित लगता है कार्रवाई, वो उचित कार्रवाई करें, ये जानते हुए कि हम पहले अटैक नहीं करते, लेकिन अगर अटैक होता है तो उसका जवाब देते हैं। सुनिए विक्रम मिस्री ने कल रात 11:30 बजे क्या कहा। जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का
पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जान गए कि किस तरीके से ये आदेश स्पष्ट हो गया था। अब आपको ये भी बता दें कि कल जब सीज फायर की घोषणा हुई और उसके बाद सीज फायर वायलेशन हुआ, जिसमें बॉर्डर से सटे हुए, लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए, इंटरनेशनल बाउंड्री से सटे हुई तमाम इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से हमले हुए, ड्रोन से हमले हुए, मोर्टार शेलिंग हुई, जिसका बहुत ही विस्तृत जानकारी हमने एक पहले वीडियो में भी दे दी है। तो उसके बाद दो मीटिंग्स हुई हैं। एक तो रात में 7 लोक कल्याण मार्ग यानी कि प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर एक मीटिंग हुई, जिसमें सारे आला अधिकारी, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल पर भी है, जिसमें ये सारी जानकारियां हैं। आप देखिए, दो ट्वीट हैं। एक रात में जो ये कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी chaired a meeting which was attended by Defense Minister Rajnath Singh, Ajit Doval, Chief of Defense Staff General Anil Chauhan, Chief of the Armed Forces and senior officials. ये मीटिंग रात में 10:03 पर हुई। इमरजेंसी मीटिंग थी 9 तारीख को। तो ये आपके सामने ये जानकारी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये इसके बाद, इस मीटिंग के बाद हम जानते हैं कि एक घोषणा हुई, सीज फायर की घोषणा हुई अगले दिन 5 बजे। लेकिन एक और मीटिंग हुई जिसका आप स्क्रीनशॉट यहां देख सकते हैं। यह मीटिंग हुई 2 बजे दोपहर में, 10 मई 2025 को एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें फिर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोवल, सीडीएस अनिल चौहान और आर्म फोर्सेस के चीफ्स और सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद थे। इसके बाद आप सोचिए कि 10 तारीख है, ये मीटिंग हुई है 2 बजे। 2 बजे की इस मीटिंग के खत्म हो जाने के बाद 5 बजे एक युद्ध विराम की घोषणा होती है। 6 बजे फॉरेन सेक्रेटरी वो ब्रीफिंग करते हैं। लेकिन उसके बाद रात में फिर से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन होता है और रात में फिर प्रधानमंत्री एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। यानी कि 10 तारीख की रात को फिर एक बार यही लोग दोबारा मिल करके प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं कि अब क्या हुआ है। संभवतः यहां पर वो जानकारी दी गई प्रधानमंत्री द्वारा कि आप आजाद हैं, आप फ्री हैं, आपको जो फैसला लेना है आप ले लीजिए, जिसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी ने आकर के मीडिया को ब्रीफ किया। आज ऐसा बताया जाता है कि अभी कुछ देर पहले दोपहर में, यानी कि आज तारीख है 11 मई की दोपहर में फिर से प्रधानमंत्री ने बिल्कुल इन्हीं लोगों की मीटिंग दोबारा ली है, ये जानने के लिए कि लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या हो रहा है। और अब बहुत क्लियर है कि इंडियन एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन किया और वो ऑपरेशन जारी है अभी भी। इस ऑपरेशन की डिटेल्स क्या हैं वो हमको कुछ समय बाद पता चलेंगी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके की हरकत हो रही है और शांति प्रस्ताव को पूरी तरीके से पहले खुद प्रपोज करना और उसके बाद फिर उसी को के खिलाफ जाकर के युद्ध छेड़ना। आप जानते हैं हिंदुस्तान ने बहुत क्लियरली एक बात बोल दी कि अब अगर कुछ हुआ, यानी कि अब अगर आपने सीज फायर को वायलेट करने की कोशिश की तो इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी कि आप जंग चाहते हैं ऐसा माना जाएगा और फिर उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स का ये जो ऑपरेशन हो रहा है, क्या ये भारत के इसको एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर करके ऑपरेशन है या एक रिटेलिएशन है? क्योंकि देखिए अब तक हमारी डिफेंस फोर्सेस सिर्फ रिटेलिएट कर रही हैं, यानी कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। इसको जंग डिक्लेयर हिंदुस्तान ने नहीं किया है। तो क्या ये ऑपरेशन वो घोषणा है या फिर अभी भी रिटेलिएशन है? इस ऑपरेशन में क्या क्या हुआ, हमने क्या क्या किया, ये सारी चीजें अब जानकारी वक्त रहने पर हमको मिलेंगी।
मोटी मोटी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकत से बाज नहीं आया। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।